नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्यों के कर्मों का फल मृत्यु के बाद कैसे मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति पाप करता है उसे मृत्यु के बाद नरकलोक में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसे पाप जिनके लिए नरक में भयानक सजाएं मिलती हैं। ये ज्ञान प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। पहला पाप, असत्यवाणी, झूठ बोलना। हिंदू धर्म में सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलते हैं या दूसरों को धोखा देते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए असत्य का सहारा लेते हैं, वह इस पाप के बागी बनते हैं। शास्त्र के अनुसार झूठ बोलने वाले व्यक्ति समाज में विश्वास खो देते हैं और उसके कर्म का पूरा फल अवश्य मिलता है। सजा। धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्तियों को नरकलोक में ले जाया जाता है, जहां यमदूत उनकी जीभ को गर्म लोहे के चिमटे से खींचते हैं। यह पीड़ा उसे बार बार सहनी पड़ती है। दूसरा पाप, चोरी करना, दूसरों की संपत्ति चुराना, बेईमानी से धन कमाना और किसी का अधिकार छीन लेना गंभीर पाप माना जाता है। जो व्यक्ति लालच में आके चोरी करते हैं वह न केवल दूसरों को कष्ट देते हैं बल्कि सव्य के लिए भी दुख का कारण बनते हैं। सजा। ऐसे पापियों को नरक में जलती हुई लोहे की जंजीरों में बांधकर खींचा जाता है। तीसरा पाप, मातृ पितृ अवमानना, माता पिता का अपमान करना। हिंदू धर्म में माता पिता को देवताओं के समान माना जाता है। वे ही मनुष्य के प्रथम गुरु और जीवनदाता होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें दुख देते हैं या उनकी सेवा नहीं करते, वे अत्यंत बड़ा पाप करते हैं। सजा। ऐसे व्यक्तियों को नरक में तेज पत्थर और कांटों से भरे हुए मार्ग से खींचा जाता है। चौथा पाप, जीव हिंसा, निर्दोष जीवों को मारना। बिना कारण पशु पक्षियों या किसी भी जीव को मारना महापाप माना जाता है। धर्म के अनुसार सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश है। सजा। नरक में वही जीव उस पापी को घेर लेते हैं और उसे भयानक पीड़ा देते हैं। पांचवा पाप, लोभ, लालच और भ्रष्टाचार। जो व्यक्ति लालच पर आकर दूसरों का अधिकार छीनते हैं, रिश्वत लेते हैं या अन्याय करते हैं, वह इस पाप के भागीदार बनते हैं। सजा। नरक में ऐसे व्यक्तियों को उबलती हुई तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। छठा पाप, धर्म निंदा, धर्म का अपमान। जो व्यक्ति धर्म, भगवान, वेद, शास्त्र का मजाक उड़ाते हैं, वह घोर पाप करते हैं। धर्म का अपमान करने वाले व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख को आमंत्रित करते हैं। सजा। नरक में उसे अंधकार से भरे हुए स्थान पर बंद किया जाता है, जहां उसे निरंतर पीड़ा सहनी पड़ती है। सातवां पाप, विश्वासघात, धोखा देना, किसी का विश्वास तोड़ना, मित्र या परिवार के साथ धोखा करना अत्यंत गंभीर पाप माना जाता है। सजा। नरक में ऐसे व्यक्तियों को लोहे के तेज हथियार के साथ पीड़ा दी जाती है। आठवां पाप, परनिंदा, दूसरों की बुराई करना। हिंदू धर्म में परनिंदा को बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, झूठ बातें फैलाते हैं और समाज में कलेश उत्पन्न करते हैं, वह इस पाप के बागी बनते हैं। सजा। धर्म ग्रंथ के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को नरक में जहरीली कीड़ियां और विषैले जीव से भरे हुए स्थान पर डाल दिया जाता है, जहां वह उसके शरीर को बार बार कटाया जाता है। नौवां पाप, गुरु अपमान, गुरु की निंदा करना। शास्त्र में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही मनुष्य को ज्ञान, धर्म का मार्ग बताते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है, उनका अनादर करता है या उनके ज्ञान का अपमान करता है, वह गंभीर पाप करता है। सजा। नरक में ऐसे पापियों को बारी लोहे की जंजीरों से बांधकर अंधकार में गड्ढे में डाल दिया जाता है, जहां उसे भयानक पीड़ा सहनी पड़ती है। 10वां पाप, अधर्म से धन कमाना, अन्याय पूर्व कमाई। जो व्यक्ति धोखा, भ्रष्टाचार, छल या अन्याय के माध्यम से धन कमाते हैं, वह अधर्म का मार्ग अपनाते हैं। ऐसा धन उन्हें कभी सुख नहीं देता और अंत में वही व्यक्ति अपने कर्मों के कारण दुख और कष्ट पाता है। सजा। धर्म ग्रंथ के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जलती हुई अग्नि और पिघले हुए धातु से भरे कढ़ाई में डाला जाता है, जहां उसे भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु को उनके वाहन गरुड़ ने पूछा कि मनुष्य नरक की यातना से कैसे बच सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य सत्य बोलता है, दूसरों का भला करता है, माता पिता का सम्मान करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे नरक की यातना नहीं सहनी पड़ती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में जय विष्णु देव जरूर लिखें। धन्यवाद।